जब सत्ता का नशा इंसानियत को रौंद दे, एक महिला की चुप्पी टूटी, एक पत्रकार पर साजिश रची गई। क्या किसी महिला का हक मांगना इतना बड़ा गुनाह है कि उसे सरेआम पीटा जाए? क्या एक पत्रकार की निष्पक्ष कलम सत्ता के गुंडों को इतनी चुभती है कि झूठे केस का सहारा लेना पड़ता है? कहलगाम से आई ये खबर सिर्फ एक जिला स्तरीय घटना नहीं, ये एक चेतावनी है कि जब सत्ता के गलियारों में नैतिकता मरती है तो आवाज उठाने वालों को कुचला जाता है। घटना कहलगांव की है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव कुमार के भाई पंकज कुमार ने सरेआम एक महिला को पीट डाला। 1 साल पहले इसी महिला से एनटीपीसी के टीटीएस आम्रपाली गेस्ट हाउस में एक इवेंट करवाया गया और बकाया पैसा आज तक नहीं दिया गया। आज महिला जब अपनी मेहनत की कमाई मांगने पहुंची तो सत्ता के नशे में चूर पंकज कुमार ने बकाया देने के बजाय बहस की और फिर महिला को पीट दिया। इतना ही नहीं, महिला के साथ आए उसके पति को भी सरेआम मारा गया। ये हमला सिर्फ एक महिला पे नहीं, हर उस आवाज पर है जो अन्याय के खिलाफ बोलती है। संजीव कुमार का इतिहास, पत्रकार पर केस का जिक्र। ये वही संजीव कुमार हैं जिन पर जमीन हड़पने का आरोप है। कहलगांव निवासी श्याम यादव के खिलाफ झूठा SC/ST केस करवाने का आरोप पहले ही लग चुका है और जब इस मामले को पत्रकार कन्हैया खंडेलवाल ने उजागर की तो उन्हीं पर भी SC/ST एक्ट का झूठा केस फर्जी तरीके से लाद दिया गया। मतलब जो सच्चाई दिखाएगा उसे दबा दिया जाएगा। आज सवाल ये है, क्या महिला की आवाज को ऐसे कुचला जाएगा? क्या पत्रकार की कलम को सत्ता के डर से झुक जाना चाहिए? और क्या कहलगांव की जनता चुप बैठी रहेगी? एन न्यूज लाइव पूछता है, क्या कहलगांव में इंसाफ बचेगा या सत्ता की गुंडागर्दी ही न्याय का नया चेहरा बनेगी? हम इवेंट का काम करते हैं और हम म्यूनसिपैलिटी कहलगांव के जो चेयरमैन साहब हैं संजीव सर, उनके भाई पंकज का हम शादी का काम किए थे। उनके शादी का और रिसेप्शन का काम किए थे। जो रिसेप्शन उनके घर पर हुआ था 13 मार्च 2024 और शादी का काम हुआ था 9 मार्च 2024 अम्रपाली भवन NTPC। वहाँ मेरा टेंट, फूल और लाइट का काम हुआ था जो मेरा 4 लाख में बात था, लेकिन हमको मात्र 1,90,000 ही अभी तक दिया गया है, जिसका ट्रांजैक्शन का प्रूफ भी मेरे पास है। 2,10,000 रुपया आज तक भी बाकी है। हम ब्याज पर उठा के लेबर को पेमेंट किए हैं, बहुत लोगों को दे भी नहीं पाए आज तक। लेकिन हमको आज 25 बार इनके ऑफिस में, 50 बार उनके घर पर ड्रामा होते रहा। आज 1.25 साल हो गया इनके घर पर दौड़ते दौड़ते, इनके ऑफिस में दौड़ते दौड़ते हम बेइज्जत हो गए। ऑफिस में जाने के बाद भी कभी मुलाकात नहीं होता था, चिल्ला चिल्ली भी करके आ रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ भी बोले, इनके दोस्त लोग को बोल रहे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और मेरे साथ बार बार दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इनके घर पर भी, इनके ऑफिस में भी। और हमको संजीव सर के द्वारा भी बहुत प्रताड़ना किया गया है। अगर मेरे मोबाइल में कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम होता तो हम बहुत सारा प्रूफ दे सकते थे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था मोबाइल में। लेकिन हमको बार बार प्रताड़ित किया गया है। हम अपना कमाया हुआ पैसा आज तक हमको नहीं दिया गया। हाँ, और लेकिन कि आज जो है उनके घर में कोई फंक्शन था। हम बहुत दिन से पता कर रहे थे, बहुत लोग हमको रोका, बहुत लोग बोला, लेकिन हम अपने इज्जत को ध्यान में रखते हुए कोई एक्शन नहीं लिए साइड से। लेकिन आज हम उनके माता पिता जी का शायद एनिवर्सरी था, उनके पार्टी में, आज जश्न रिजॉर्ट में उनका पार्टी चल रहा था। हम उसमें पैसे का डिमांड करने के लिए, या जो भी जनता समझे, हम नहीं जानते हैं, उसको लोग सही माने गलत माने, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम वहाँ पर गए और हम वहाँ पर जो भी हंगामा हुआ या जो भी बातचीत हुई, हाँ, हम और मेरे हस्बैंड दोनों जन हम लोग गए। लेकिन उसके भाई पंकज ने मेरे पर हाथ उठाया और मेरे हस्बैंड पर भी हाथ उठाया गया। पैसा मांगने के लिए गए तो मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाया गया, मेरे ऊपर हाथ उठाया गया। और इसका सबूत मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि हम दोनों तो वहाँ पर पैसा मांगने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर जितने लोग थे ना, किन्हीं के पास सबूत जरूर रहा होगा। और कई बार हमको घर पर साइड से अकेले बुलाया जा रहा था, यही पंकज बुलाने वाला है, यही बार बार बुलाता था, घर पर आइए बात की। तब तो घर पर जाते तो हमारे साथ और क्या हो जाता, हमारा मर्डर ही कर देता, ये मर्डर ही करवा के फेंकवा देता, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अब हम चाहते हैं कि मेरा जो है कहलगांव के जो भी लोग हैं या जो भी हैं हमारे साथ, जो भी आप लोग मेरे बारे में सभी जानते होंगे कि उनके यहाँ कौन काम किए थे। हम लोग रेस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम यही चाहते हैं कि मेरा सपोर्ट किया जाए। बहुत मेहनत से हम 8 से 10 दिन उनके घर पर हम रात दिन खटे हैं।
और हमको इसका पैसा नहीं मिला है। 2,10,000 से ऊपर मेरा बकाया है। पच्चीस की डुगडुगी अब जोरों पर है। हर गली हर नुक्कड़ पर अब सिर्फ एक ही चर्चा। इस बार कौन और क्यों? भागलपुर, रूहानियत का शहर, अध्यात्म का नगर। भागलपुर सिल्क सिटी की पहचान। लेकिन अब यह शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आकर भी कितना बदला है, यह जानना जरूरी है। इसी सवाल को लेकर एन न्यूज लाइव का विशेष चुनावी मंच कहिए नेताजी पहुंचा है भागलपुर नगर निगम के N News Live